हेलो फ्रेंड्स। सो मुझे एक मैसेज आया एंड वो मैसेज का जो एसेंस है वो ये है कि मार्केट नया हाई लगा रहा है और मुझे 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट करना है। तो क्या ये सही टाइम है, राइट टाइम है? क्या ऐसा तो नहीं मैं बहुत महंगा ले रहा हूँ? इस तरह का कुछ उसका एसेंस है और आप मैसेज भी देख सकते हो यहाँ पे। ये बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि यार मार्केट नया हाई बना रहा है, इस समय इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। तो इसका आंसर जो है मैं इस वीडियो में देने के लिए ट्राई करूंगा और ये जिन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है उनको मैं थैंक यू बोलूंगा एंड मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो भी उनको हम भेजें। इसको ऐसे समझो, क्या आज जो मार्केट नया हाई बना रहा है क्या इसके ऊपर अब नहीं जाएगा? ये अंतिम है, अब ये हाई लिमिट हो गई है कि बस अब मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा है क्या? और मार्केट की ग्रोथ डिपेंड करती है इंडिया की ग्रोथ, ठीक है। हमारे बिजनेसेस जैसे जैसे ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे ये मार्केट भी ऊपर जाता है। तो मेरा आपसे फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या ये यहां से ऊपर नहीं जाएगा इंडिया? यहां से ऑब्वियस आंसर है कि यार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। थोड़ा स्लो हो सकता है बट यहां से नया हाई तो लगाएगा। तो ऐसे केस में अगर आप 4-5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो जहां पे आपको भी एक विजिबिलिटी है कि इंडिया यहां से ऊपर ही होगा, तो आपको इन्वेस्ट करने से हिचकना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आता है, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत मैं महंगा खरीद ले रहा हूं, कहीं मैं बहुत ओवर वैल्यू पे ले रहा हूं? तो मेरा आंसर है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है, रीजनेबल वैल्यू। इसको एक छोटे से निफ्टी के पी से समझाता हूं। तो ये एक वेबसाइट है जो निफ्टी के पी को डिस्प्ले करती रहती है, ठीक है। ये रहा निफ्टी पी रेशियो। ये लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं। ये जो डेटा है ये 1999 से लेकर के 2023 का है और ये 12 मंथ्स है, जनवरी फरवरी। आप यहाँ पे देखो, ये मान लो पिछले 5-7 साल का हिस्ट्री लेकर के देखते हैं यहाँ से। तो नॉर्मली देखोगे तो निफ्टी 22, 23, 22 दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ से बढ़ना चालू हुआ। यहाँ पे थोड़ा महंगा चालू हुआ, 25 के पी पे पहुंच गया, यहाँ पे 26, 27 ये दिख रहा है, यहाँ तक पहुंचा और फिर से वहां से थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ, फिर आगे बढ़ता रहा, फिर 25-26 रहा काफी लंबे समय तक। कोविड में जब फॉल आया तो 20 के पी पे गया, 20 के आसपास गया और कोविड के थोड़ा के बाद ये 21 के आसपास बना रहा। उसके बाद तो मार्केट में बहुत रैली है और मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू हो गया, दिख रहा है ये यहां से ओवर वैल्यू हो गया। बाद में कंपनियों की अर्निंग सामने आने लगी क्योंकि कोविड के टाइम पे अर्निंग भी गिरी थी तो इसलिए पी भी बढ़ा हुआ दिख रहा था। और उसके बाद क्या हुआ देखो, यहां से फिर से नॉर्मलाइज होने लगा, दिख रहा है 25, 23, 24, 22 यहाँ पे आपको दिख रहा है। और पिछले मई में ये 20 पे आ गया था, फिर एक बार तो 19 पे आ गया था 2022 में, पिछले साल। और जस्ट अ सेकेंड, अब ये देखो 20, 21, 21, 20, 21, 20, 22 दिख रहा है यहाँ पे आपको। अभी भी 21 पॉइंट समथिंग है ना, ये रहा 21 के आसपास है। तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं कि 25-26 के पी पे निफ्टी पे हमको कंपनियां मिल रही हैं तो अभी खरीद लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी भी यहां से आप पुराना देखो, कई बार ओवर वैल्यू होने में 24-25 के आसपास पहुंचता है। यहाँ पे ये देखो 24-25 के आसपास, यानी अगर ये 22 का 24 भी जाएगा तो भी यहां से 8-10% की मूवमेंट अभी बाकी हुई है। और अगर 10% आप बोलोगे तो लगभग 2000 पॉइंट यहां से अभी भी मूव कर सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेच होने के लिए। और फिर वहां पे या तो रुकेगा या तो वहां पे नॉर्मलाइज होगा या तो कंपनी अपनी अर्निंग दिखाएंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि नया हाई बन गया है तो अब मतलब ऐसे टाइम पे नहीं लेना चाहिए, मेरा ऐसा व्यू नहीं है। मेरे हिसाब से आप आराम से इसको डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में, अगर आपको इकट्ठा लेने में दिक्कत आ रही है तो आप डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में ले सकते हो। मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से आप ले सकते हो, बट आप इसको समझ लो कि कोई बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू नहीं है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब जरा देखते हैं यहाँ पे 2021 में, जब ये 18,400 के आसपास था 2021 में, और आज वहां से सिर्फ और सिर्फ 3-4% का मूव आया पिछले 2 साल में। तो ये 2 साल के कंसोलिडेशन ने, ये जो 2 साल ये पूरा कंसोलिडेट कर गया ना ये पूरे के पूरे एरिया में, इसने निफ्टी की जो एकदम उस समय 18,400 पे ओवर वैल्यू था, आज 19,000 पे ओवर वैल्यू नहीं है। क्योंकि ये जो 2 साल का कंसोलिडेशन हुआ उसमें कंपनियों ने अपनी अर्निंग बढ़ाई, अपनी जो बिजनेस है वो बढ़ाया। तो वो बिजनेस बढ़ने की वजह से यहां पे पी नॉर्मलाइज हो गया है। और अगर आगे इकोनॉमी ऐसे ही मजबूत रही, आगे बढ़ती रही, तो मुझे नहीं लगता ये 19,000 कोई बहुत परेशान करने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार डर लग रहा है कैसे करूं, तो आप इस बात को ध्यान रखो, 3-4 महीना पहले, सिर्फ 3-4 महीना पहले, और कोई कहीं और नहीं, यहां पे मार्केट जब 16,800 के आसपास था, 1 साल पहले जब यहां पे था, तभी भी तो हिम्मत नहीं हुई लेने की, तभी भी डर लगता है नहीं लेते। अब जब हाई पे आया तो भी नहीं ले रहे, तो फिर लेंगे कहां, इन्वेस्ट करोगे कब?
कहीं तो करना पड़ेगा ना। तो मेरे हिसाब से ओवर वैल्यू नहीं है, तो आप यहां से चालू कर सकते हो। फिर भी अगर ऐसा है कि फिर भी सर हिम्मत नहीं हो रही है, तो आपका जो भी अमाउंट है, मान लो 1 लाख का अमाउंट है, इसको 10 पार्ट में तोड़ दो, 10 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है। और 10 पार्ट में तोड़ने का मतलब ये हो गया कि 10K एवरी मंथ इन्वेस्ट करो और नेक्स्ट 10 मंथ्स में आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अब इस बीच में अगर कोई फॉल वगैरह आया तो आपको वो पैसा भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको डर भी नहीं लगेगा, 10 महीना पूरा सोचने का मौका मिलेगा। मुझे करना होता तो मैं 1 लाख वैसे भी इन्वेस्ट कर देता, बट अगर किसी को थोड़ा कम डर है तो वो 20K का 5 पार्ट में तोड़ दो। एक आप म्यूचुअल फंड ले लो, 1 या 2, मैं आगे 1-2 नाम भी बता दूंगा, उसको लेकर के आप 5 पार्ट में एक SIP चालू कर दो 20,000 रुपए की, 5 महीने बाद SIP पॉज कर देना या बंद कर देना, तो 1 लाख रुपए आपका 5 महीने में डिप्लॉयड है, खत्म। अब म्यूचुअल फंड कौन सा लेना चाहिए इस समय, क्या स्मॉल कैप लेना चाहिए, लार्ज कैप लेना चाहिए? सो देखो भाई, मेरा ऐसा मानना है कि अभी भी स्मॉल कैप में दमखम बचा हुआ है, अभी भी बचा हुआ है। अभी भी यहां से जब निफ्टी अगर 8-10% मूव कर सकता है ना, लगभग 5-6% भी अगर यहां से मूव किया, 600-700-500 पॉइंट और भी मूव किया, तो स्मॉल कैप और ज़्यादा मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, ये एक फंड है ना, यहाँ से मार्च से तो इसने तबाही मचा दी है, लगभग 20% का मूवमेंट लेकर के आया है, मार्च से इसने 20% का मूवमेंट लेकर के आया है, बट अभी भी मुझे लगता है 8-10% ये और मूवमेंट कर सकता है। तो आप एक स्मॉल कैप चुन सकते हो, बट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मत जाना। याद रखना मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना, 5 साल से कम का अगर सोच रहे हो तो छुओ ही मत, बंद कर दो ये वीडियो। सिंपल सा हिसाब है, पहले पेपर पे लिखो कि हाँ 5 साल तक इस पैसे को मुझे नहीं छूना है, 5 साल के पहले पैसा चाहिए, अगले साल पैसा चाहिए, तो ये वीडियो बंद कर दो। तो ये आगे जितने मैं म्यूचुअल फंड के नाम बताऊंगा उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ 25% स्मॉल कैप एंड 25% आप मिड कैप में भी रख सकते हो। ये देखो जैसे मिड कैप स्मॉल म्यूचुअल फंड आप देखोगे तो ये भी अच्छा फंड है, अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, 17-18% की कंपाउंडिंग दी है, बहुत तेजी से ये भी भागा है जब से पिछले 2 महीने से मार्केट भागा है। तो आप एक मिड कैप 25,000 का रख सकते हो और बचा हुआ 50,000 जो है वो फ्लेक्सी कैप में रख सकते हो या फिर लार्ज कैप में रख सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सी कैप में जैसे बढ़िया है एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, ये वाला। अब इसको आप अगर देखोगे पिछले 5 साल में अच्छा खासा इसने वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे इसने भी एक अच्छा खासा रनवे दिखाया हुआ है, तो आप एक फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हो, यानी 50,000 इसमें हो गए, 25,000 मिड कैप में, 25,000 स्मॉल कैप में। लेकिन फिर भी स्मॉल एंड मिड से कंफ्यूजन आ रही है तो उसको भी एलिमिनेट करो, सीधा फ्लेक्सी कैप में डालो, सीधा का सीधा फ्लेक्सी कैप फंड में डालो। ये खुद ही मैनेज कर लेंगे कितना लार्ज रखना है, कितना मिड रखना है, कितना स्मॉल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैंने फ्लेक्सी पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे काफ़ी सारे फ्लेक्सी कैप फंड आ गए। आपको जो इसमें से सही लगता है, ज़्यादा वैल्यूएबल लगता है, सिर्फ ऐसे रिटर्न के बेस पे शॉर्ट करके मत देखना, कैसे रिटर्न के बेस पे शॉर्ट करके देख लिया, वरना आपको ये क्वांट आएगा। क्वांट मेरा इतना पसंदीदा नहीं है, मे बी आप पराग पारेख चूज कर सकते हो या HDFC फ्लेक्सी कैप, फिलहाल के लिए ये मुझे अच्छा लगता है। ये दोनों फंड, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे वो आप चूज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपने फंड को डिप्लॉय कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बात की है पहली चीज कि मार्केट हाई बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ओवर वैल्यू हो गया है। कुछ टाइम जब हाई बनाता है तो उस समय हो सकता है ओवर वैल्यू हो रहा हो, तब आप बच सकते हो, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पे ऐसे टाइम पे वो हाई बना रहा है जो 2 साल का कंसोलिडेशन है उसको ब्रेक कर रहा है, तो बहुत ऐसा ओवर वैल्यू नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर डर लगता है, 5 साल में इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको डर लगता है, तो आप 20-20 हज़ार की 5 पार्ट में तोड़ दो, 5 महीने में डिप्लॉय कर दो, या फिर 10-10 हज़ार के 10 पार्ट में तोड़ दो और उसको डिप्लॉय कर दो। सो ये मैंने 1 लाख एज ए एग्जाम्पल लिया हुआ था। आपका जो भी अमाउंट हो उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और अगर आपके कुछ और भी फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेगमेंट में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दे पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।